आज हम एक ऐसे रहस्य को समझने जा रहे हैं जो हर घर, हर परिवार और हर समाज से जुड़ा है। और वो रहस्य है, क्यों महिलाओं की उम्र पुरुषों की तुलना में अधिक होती है। ये केवल एक आंकड़ा नहीं है, ये प्रकृति के संतुलन और चेतना के विज्ञान का सुंदर उदाहरण है। सदियों से स्त्री को जननी, धारण करने वाली और संतुलन की शक्ति कहा गया है। शायद यही कारण है कि वह न केवल जीवन को देती है बल्कि उसे अधिक समय तक संभाल कर भी रख पाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार दुनिया भर में महिलाओं की औसतन आयु पुरुषों से अधिक होती है। लेकिन ऐसा क्यों? क्या यह शरीर की संरचना का परिणाम है या स्त्री की मानसिक और आत्मिक शक्ति का असर? आइए इसे गहराई से समझने के लिए चलते हैं एक कदम प्रकृति की ओर। इसको हम 4 भागों में समझते हैं। पहला है जैविक विज्ञान, शरीर के भीतर की शक्ति। स्त्री का शरीर प्रकृति की तरह ही रचयिता है, नाजुक दिखता है, पर वो भीतर से अत्यंत मजबूत संरचना है। हार्मोनल सुरक्षा, महिलाओं के शरीर में एस्ट्रोजन नामक हार्मोन होता है जो हृदय और रक्त वाहिकाओं को सुरक्षा देता है। यही कारण है कि युवा अवस्था और मध्य आयु में तक महिलाओं में हार्ट अटैक का खतरा पुरुषों से आधा होता है। महिलाओं को क्रोमोसोमिक बैकअप भी मिलता है। दरअसल महिलाओं के पास 2 X क्रोमोसोम होते हैं। यदि एक में कोई दोष आ जाता है तो दूसरा उसकी भरपाई कर देता है, जबकि पुरुषों के पास XY होते हैं, जिससे उनके शरीर को यह सुरक्षा नहीं मिल पाती है। और भी कारण होते हैं, जैसे कुछ पुरुषों में धूम्रपान, शराब आदि नशे की आदत होती है जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। इस प्रकार शरीर का हर स्तर, जीन, हार्मोन, कोशिका और हार्ट औरत को दीर्घ जीवन की ओर ले जाते हैं। दूसरा, मानसिक और भावनात्मक स्थिरता। अब बात करते हैं उस शक्ति की जो न किसी प्रयोगशाला में देखी जा सकती है और ना ही स्कैन में से नापी जा सकती है। वह है स्त्री का मानसिक और भावनात्मक संतुलन। भावनाओं को व्यक्त करने की क्षमता। स्त्री अपनी भावनाओं को साझा करती है अपनों से, आंसू के रूप में, संवाद के रूप में। इससे उनके मन का बोझ हल्का होता है, तनाव हार्मोन का स्तर घटता है, जिससे शरीर स्वस्थ रहता है। सहानुभूति और जुड़ाव। स्त्रियां रिश्तों को जोड़ती हैं, संभालती हैं। यह जुड़ाव ऑक्सीटोसिन हार्मोन को बढ़ाता है, जो हैप्पी हार्मोन है। इससे बीपी संतुलित रहता है और हृदय स्वस्थ रहता है। सहन शक्ति और धैर्य। स्त्रियां दर्द और विपरीत परिस्थितियों को सहने में स्वाभाविक रूप से सक्षम होती हैं पुरुषों की तुलना में। वैज्ञानिक अध्ययनों में पाया गया है कि स्त्री दीर्घकालीन तनाव को पुरुषों से बेहतर मैनेज करती है। जब विपरीत परिस्थितियों में पुरुष टूट जाता है, स्त्री तब भी धैर्य के साथ खड़ी रहती है। आस्था और सकारात्मक सोच। महिलाओं की चेतना में अक्सर विश्वास, दया और करुणा अधिक होती है, जो शरीर को हीलिंग की अवस्था में ले आती है। इसलिए स्त्रियों में हीलिंग की प्रक्रिया तेज होती है। और तीसरा है जीवन शैली। अब बात उस आयाम की जहां शरीर और मन मिलकर जीवन ऊर्जा बनाते हैं। स्त्री का जीवन सृजनशीलता, सेवा, प्रेम का पर्याय है। यही उसकी सबसे बड़ी जीवनी शक्ति है।
स्त्री प्रेम, सेवा और समर्पण से घर, परिवार और समाज को एकजुट किए रहती है। प्राकृतिक लय से जुड़ाव। स्त्रियां प्रकृति के लय के साथ ज्यादा जुड़ी होती हैं, जैसे मासिक चक्र, मौसम की संवेदना। यह जुड़ाव बॉडी को संतुलित रखता है, जिससे शरीर की घड़ी का सामंजस्य बना रहता है। सेवा और समर्पण। स्त्री के मन में जो सेवा का भाव है ना, वो मन को स्थिर रखता है। अहंकार कम रहता है स्त्रियों में, जिससे शरीर मन का द्वंद्व शांत होता है। जब मन शांत होता है तो शरीर स्वस्थ होता है। मातृत्व ऊर्जा। स्त्री सृजन करती है, वह केवल बच्चे को जन्म देने की शक्ति नहीं है, पालन करने वाली चेतना भी है। यह ऊर्जा व्यक्ति को न्यूरोलॉजिकल और हार्मोनल स्तर पर स्थिर रखता है, और ये दोनों गुण सिर्फ स्त्रियों में ही पाया जाता है। और चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो है सामाजिक और भविष्य की दृष्टि। वैसे तो रिसर्च के अनुसार स्त्रियां अधिक जीती हैं, फिर भी सामाजिक असमानता, पोषण की कमी और मानसिक बोध उनकी सेहत पर बहुत प्रभाव डालते हैं। इसलिए आने वाले समय में जरूरी है कि स्त्रियों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। प्रसव के बाद, रजोनिवृत्ति के बाद और मानसिक स्वास्थ्य, इस पर खुल के बात करें स्त्रियां। समाज स्त्री को केवल सेवा करने वाली नहीं, बल्कि एक चेतना के रूप में भी देखे। स्त्री को भी चाहिए कि वो खुद को भी सुनना सीखे, अपने शरीर की, अपने मन की और अपने आत्मा की। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्त्री की लंबी उम्र केवल शरीर के स्थायी होने का भाव नहीं है, वह उस चेतना का प्रमाण है जो जीवन को निरंतर चलाती है। प्रकृति ने पुरुष और स्त्री को अलग अलग उद्देश्य से बनाया है, पर स्त्री के जीवन को बनाए रखने की क्षमता अधिक है। इसलिए तो कहा गया है, स्त्री सदा जीवन की धारा है, जो बहती रहे तो जग सजीव रहे। स्त्री हर दिन प्रेम, धैर्य और कृतज्ञता से जीती है। स्त्री केवल जीवन को जीती नहीं है, वह उसे सहेजती है, पोषित करती है और बढ़ाती है। यही उसकी अमरता है। प्राकृतिक और जैविक रूप में तो स्त्री पुरुषों से अधिक जीती है, लेकिन सामाजिक और स्वास्थ्य असमानताएं इस अंतर को उलट कर देती हैं। आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।